प्रोसेसर जो मोबाइल में भी लगा होता है और कंप्यूटर में भी लगा होता है। और आज हम इसी प्रोसेसर के बारे में बात करें। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर एक प्रकार की सिलिकॉन से बनी एक चिप होती है जो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि में लगी होती है। प्रोसेसर को सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, या इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन लेता है यानी निर्देश देता है और उनको कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट देता है। जैसे आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर को किसी सॉफ्टवेयर या किसी ऐप्स को ओपन करते हैं तो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और फिर आपको आउटपुट पर रिजल्ट शो करता है। प्रोसेसर में कोर क्या होता है? प्रोसेसर की क्षमता को बढ़ाने के लिए या कहा जाए तो मल्टीटास्किंग करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेसर सर्किट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे सिंगल कोर प्रोसेसर में एक प्रोसेसर सर्किट होता है। इस पर ज़्यादा लोड पड़ने पर यह हैंग होने लगता है, या इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोसेसर सर्किट लगा दिया जाता है जो कोर पर ज़्यादा लोड पड़ते ही उसे बराबर बांट लेता है। जिस प्रोसेसर में सिंगल कोर होता है उसे सिंगल कोर प्रोसेसर कहते हैं। इसी तरह इनकी संख्या के आधार पर इनका नाम रखा गया है। जैसे 2 कोर का मतलब है डुअल कोर प्रोसेसर। यहाँ पर 2 प्रोसेसर सर्किट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे डुअल कोर नाम दिया गया है। इसी तरह 4 कोर का मतलब है क्वाड कोर प्रोसेसर। इसी तरह 6 का मतलब है हेक्सा कोर प्रोसेसर, यानी कि इसमें 6 कोर इस्तेमाल की गई है इस प्रोसेसर में। ऑक्टा कोर का मतलब है इसमें 8 कोर इस्तेमाल की गई है इस प्रोसेसर में। डेका कोर का मतलब है इसमें 10 कोर इस्तेमाल की गई है इस प्रोसेसर में। प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड या हर्ट्ज क्या होता है? प्रोसेसर की स्पीड या कैलकुलेशन करने की क्षमता को हर्ट्ज में मापा जाता है। जैसे किसी प्रोसेसर की स्पीड 1 हर्ट्ज हो तो उसका मतलब है यह 1 सेकंड में 1 बाइट की गणना या कैलकुलेशन कर सकता है। जिस प्रोसेसर में जितना ज़्यादा हर्ट्ज होता है उतनी उसकी कैलकुलेशन करने की क्षमता अधिक होती है। अगर आपके प्रोसेसर की 2 गीगाहर्ट्ज स्पीड है, इसका मतलब है आपका प्रोसेसर 1 सेकंड में 2 × 10⁹ यानी कि 2 बिलियन बाइट्स की गणना या कैलकुलेशन कर सकता है। आपने सुना होगा कि यह प्रोसेसर इतने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोसेसर में कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो प्रोसेसर कंपनी हर साल अपने प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर का साइज कम करती है। ऐसा करने से प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती है और वह कम पावर कंज्यूम करता है। इसी ट्रांजिस्टर की साइज को नैनोमीटर में मापा जाता है, जैसे 130 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर, 32 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। क्या आप जानते हैं प्रोसेसर के नाम से उसकी जनरेशन और उसकी विशेषता, स्पेशलिटी और उसका हार्डवेयर मॉडल देख सकते हैं। जैसे i9 10900T, यहाँ पहला भाग होता है प्रोसेसर का नाम जो कि i9 है। इसके बाद 2 डिजिट में प्रोसेसर की जनरेशन को दर्शाता है, जैसा कि यहाँ पर 10 लिखा है, यानी कि यह प्रोसेसर 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसके बाद की डिजिट में हार्डवेयर के मॉडल को दर्शाता है। अंत में आपको एक लेटर लिखा हुआ देता है, जैसा कि यहाँ T लिखा है, जो कि प्रोसेसर की स्पेशलिटी को दर्शाता है। यहाँ पर T का मतलब होता है पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर, X का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल प्रोसेसर, M का मतलब होता है मोबाइल प्रोसेसर फॉर नोटबुक एंड मोबाइल, K का मतलब होता है अनलॉक एंड ओवरलॉक प्रोसेसर, H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स और HK का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक अनलॉक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।